हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक माई लैंग्वेज क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। यू आर वेलकम इन माई चैनल माई लैंग्वेज क्लासेस। तो आई एम गोइंग टुडे टू टीच यू इंग्लिश यूनिट। लेसन नेम इज द स्पेशल pupil. Special pupil. Okay, it is about Janki, a swimmer who was suffered of polio. She was polio. She had polio in her leg. It is starting. It starts as imagine swimming across a pool. First, I have to tell you कि ये जानकी की फर्स्ट अटैम्प्ट है और इसमें कामयाब भी रही। इंग्लिश चैनल बहुत लंबी है, कई किलोमीटर लंबी, और वो ख़ुद स्विमर जो है जानकी पोलियो की मरीज़ थी, टांगें इसकी बेकार थी पोलियो में, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत की और काफ़ी अटैम्प्ट्स और कोशिशें की इसने चैनल तक पहुंचने के लिए, इंग्लिश चैनल तक। तो कहते हैं इमेजिन स्विमिंग अक्रॉस ए पूल विद योर फीट ड्रैगिंग यू डाउन। और पैर टांगों के बारे में सोचिए कि आप किसी पूल में स्विमिंग करने जा रहे हो, आपकी टांगें खुद आपको पीछे खींच रही हैं, आपका साथ नहीं दे रही, तो क्या होगा। नाउ इमेजिन हैविंग द करेज टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन ए सिमिलर फैशन। इन्हीं हालात में आप सोचिए इंग्लिश चैनल में स्विमिंग करना कैसा होगा। अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन है ये बात। Isn't it? In spite of having legs made useless by polio, पोलियो ने जो टांगें उसकी बेकार कर दी थी, उसमें क्या होता। She and Janaki became the first disabled person to be part of a successful team crossing of the channel. इसकी एक टीम है वहाँ इंग्लैंड में इंग्लिश चैनल क्रॉस के लिए। तो कह रहे हैं जानकी बिकेम द फर्स्ट डिसेबल पर्सन। जानकी फर्स्ट डिसेबल पर्सन थी जो इंग्लिश चैनल को कामयाबी के साथ क्रॉस करने जा रही थी आर पार। इट वॉज इन 1987 दैट जानकी who was struck by polio when she was 2 years old. जानकी जब 2 साल की बच्ची थी तभी उस पोलियो में इसकी टांगें बेकार हो चुकी थी। तो कह रहे हैं got the idea of trying to swim the English Channel. इसके ख्याल में आया कि इंग्लिश चैनल में स्विमिंग की जाए, इसने ये आइडिया दिया। तो क्या हुआ। So she wrote to the English Channel Swimming Association for details. उसने डिटेल्स के लिए इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को ख़त लिखा कि मुझे इसकी डिटेल्स दीजिए। And they replied that 2 conditions have to be met before a swimmer is allowed to make an attempt. तो उन्होंने कहा, जवाब में लिखा कि इसकी 2 शर्तें हैं। अगर कोई इंग्लिश चैनल तैर कर पार करना चाहे तो बाकायदा उनके एसोसिएशन है इस नाम से, इंग्लिश चैनल एसोसिएशन, स्विमिंग एसोसिएशन, कि अगर आप इसमें इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करना चाहते हो, इसके लिए हमारी 2 कंडीशंस हैं, 2 शर्तें हैं। क्या है। फर्स्ट, द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 आवर्स कंटिन्यूसली इन वाटर। पहली शर्त तो ये है कि जो इसमें हिस्सा लेने जा रहा है उसको इतना बोल्ड और मजबूत होना चाहिए, इरादे का भी मजबूत होना चाहिए कि 10 घंटे तक लगातार पानी में रह सके। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड थी द स्विमर शुड बी कैपेबल ऑफ मैराथन स्विमिंग। स्विमर को बहुत मजबूत स्विमर होना चाहिए। दैट इज़ he or she should be able to swim in the high seas for long hours at a stretch. इतना मजबूत होना चाहिए कि बिना रुके लगातार कम से कम 10 घंटे वो पानी में तैर सके, लंबी दूरी तय कर सके तैर कर।
कह रहे हैं जानकी बिगेम ट्रेनिंग वेरी हार्ड इन बेंगलोर टू फुलफिल दीज कंडीशंस। इन शर्तों को पूरा करने के लिए जानकी ने बेंगलोर में दिल जान से ट्रेनिंग शुरू कर दी। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग लेती रही, ट्रेनिंग करती रही, तो 4 साल तक लगातार ट्रेनिंग करने के बाद शी सेड आई वॉज एबल टू स्पेंड 10 hours एट स्ट्रेच इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पर मैं बिना रुके 10 घंटे तक पानी में तैरती रही पूल में। NIS coach Mr. Gopal gave me a certificate saying that he had seen me swim for 10 hours continuously. NIS National Institute of Swimming of Sports के कोच थे मिस्टर गोपाल। उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिख के दिया कि मैंने खुद जानकी को 10 घंटे तक पानी में तैरते हुए कंटिन्यूसली तैरते हुए देखा है। देन विद द हेल्प ऑफ द थामिया द नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर शी वेंट टू द कोस्टल टाउन ऑफ मालपे एंड बिगेन ट्रेनिंग इन द अरेबियन सी। थामिया गई नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर में, तो ये वहाँ जाके इसने अरेबियन सी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। She spent 3 weeks there with a coach called Dinesh Swarna. दिनेश स्वर्णा की निगरानी में, दिनेश स्वर्णा कोच की निगरानी में ये वहाँ ट्रेनिंग करती रही, अरेबियन सी में तैरने की ट्रेनिंग की। She spent 3 weeks there. तो 3 हफ्ते वहाँ इसने गुजारे ट्रेनिंग करते करते। She learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day. तैरने ट्रेनिंग करती रही थी और इतनी ट्रेनिंग कर ली कि 20 घंटे लगातार ये समंदर में तैरती रही थी। बस अब ये इतना ही, और बाक़ायदा हमारे आप सपोर्ट कीजिए बाय लाइक। आप हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ये है कि खूब इसको हम, ताकि हमारी हिम्मत हो और हम अच्छी तरह से आपको तालीम दे सकें। हमारे इंग्लिश, पर्शियन और अरबी मेरा जारी है। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।